देश में जब पहली बार आपातकाल लगा तो उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नेहरू जी। मैंने एक ही बात बताई आपको कि हर राज्य में अब सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन देश का एक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है वो निश्चित राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अब अगर मुख्यमंत्री अपने मन का करने लगे और प्रधानमंत्री की बात ना सुनने, मतलब केंद्र में जो सरकार है, जो दिल्ली में सरकार है, वहां पर प्रधानमंत्री होते हैं, और जो हर राज्यों में सरकार होती है वहां पर मुख्यमंत्री होते हैं। ये बात आप जानते हो। मुख्यमंत्री अपने राज्य का काम देखता है और जो प्रधानमंत्री होता है पूरे देश का काम देखता है। अब अगर देश का प्रधानमंत्री की बात राज्य का मुख्यमंत्री ना सुने और मुख्यमंत्री अपने मन का कर रहा है और कोई विदेशी कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण किया है, और ऐसे में पूरे देश की रक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रमुख है इस समय, अगर उसके पास है, और ऐसे में राज्य जो बॉर्डर एरिया के राज्य हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं, अगर वो उनकी बात मानने से मना कर दें तो ऐसे में देश की रक्षा नहीं की जा सकती। तो ऐसे में व्यवस्था ये किया गया कि एक आपातकाल की व्यवस्था होगी। अगर राज्य मनमानी करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, आप राज्य को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो। कहने का पूरा मतलब ये है कि अगर देश में आपातकाल आपने लगाया है तो आप पूरे देश को अपने हाथ में ले लोगे, पूरे देश की पावर एक आदमी के हाथ में चली जाएगी। हर राज्य के मुख्यमंत्री बेकार से हो जाएंगे, किसी काम के नहीं, निठल्ले बैठे रहेंगे। समझ लीजिए कि कोई काम नहीं है, आराम से मोबाइल ले लें, रील्स देखें तब तक, जब तक पूरे देश की पावर प्रधानमंत्री के हाथ में गई। ऐसा इसलिए व्यवस्था किया गया क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, वो अपने तरीके से अपने राज्य का प्रशासन चलाना चाहेंगे, और देश अगर खतरे में है तो उन्हें देश का खतरा का मतलब नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा मेरा राज्य सही रहे बस। तो जब अलग अलग मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य को देखने लगेंगे, देश को कौन देखेगा? तो ऐसे में देश को देखने के लिए व्यवस्था किया गया कि आपातकाल लगाकर आप पूरे देश की ताकत अपने हाथ में, मतलब पूरे देश की ताकत एक हाथ में गया। वो हाथ जिसका होगा उसका होगा, जो देश का प्रधानमंत्री होगा। ध्यान रखना, अभी तक 3 बार आपातकाल लगे हैं, और उसके बाद क्यों नहीं लगा ये हम भी समझेंगे, और उसके पहले ये समझेंगे कि कब कब लगा और कौन लगाया। 1962 की बात है, चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। भारत चीन युद्ध चल रहा था, ये वाला क्षेत्र चीन है, जानते हो, इधर चीन है। और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। और ध्यान सुनिएगा मेरी बात, नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, और उस समय चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो भारत से चीन से युद्ध चल रहा था। स्थिति बहुत खराब थी भारत की भी, चीन थोड़ा मजबूत था। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई देश, कोई समाज, कोई परिवार ज्यादा समय अगर झगड़े में उलझा रहे तो उस समाज की, उस परिवार की, उस देश की तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि उसका सारा दिमाग उसी झगड़े में सोचने में चला जाएगा। वो दिन रात यही सोचेगा कि इस झगड़े को कैसे खत्म किया जाए, इसमें कैसे जीता जाए। वो सारा अपना दिमागी संतुलन उसी पे लगाएगा, अपना सारा ईंधन, अपना सारा खर्चा, सारा पैसा उसी झगड़े में झोंक देगा, बाकी और चीजों में ध्यान ही नहीं देगा। जैसे कि आप अगर आज झगड़े में उलझ जाओ तो आप दिन रात उसी झगड़े के बारे में सोचते रहोगे, उसमें पैसा खर्च करोगे, अगर केस चल रहा है सारा पैसा केस में चला जाएगा, वकील को दोगे, जज को दोगे। तो जो पैसा आपके आपके समाज, मतलब आपके परिवार की भलाई के लिए, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए खर्चा होना चाहिए था, वो पैसा वकील और जज खा रहे हैं। ऐसे में आपका परिवार पिछड़ना चला शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में देश नया नया आजाद हुआ था, और उसके बाद 1962 में चीन से युद्ध होने लगा। स्थिति देश की और खराब हो गई, हमारी योजनाएं भी फेल होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप इकोनॉमी जोड़ोगे ना तो वो भी यहीं से जुड़ जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना भयंकर फेल होती है। तो ये 1962 में जब भारत और चीन से युद्ध चल रहा था तो देश में पहली बार आपातकाल लगाया किसने? नेहरू जी। आपातकाल का मतलब ये है कि इधर से अटैक कर रहा है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड है, ये सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सब का बॉर्डर टच करता है चीन से। अगर इन सब राज्यों के सीएम अगर ढंग से काम नहीं कर पाए तो क्या करेगा, ये चीन कंट्रोल कर लेगा, इन सब क्षेत्र में अंदर तक चला जाएगा। तो ऐसे में सेना सेना केंद्र सरकार के अंदर में होती है, राज्यों की बात वो नहीं सुनेगी, और अगर इनको इनकी रक्षा करना है तो सेना लगाना पड़ेगा। और सेना केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, सभी सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, आप जानते हो। तो राष्ट्रपति के माध्यम से यहाँ रक्षा की जाएगी। तो ऐसे में इन सब की पावर एक हाथ में जाना चाहिए। तो इसीलिए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की व्यवस्था की गई कि आप आपातकाल लगाकर पूरे देश की पावर अपने हाथ में ले लो। एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात, आपातकाल जरूरी नहीं कि एक समय में पूरे देश में ही लगे।
आपातकाल किसी एक निश्चित क्षेत्र में भी लग सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में आप रहते हो, तो जौनपुर जिले में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके अलावा पूरे देश में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। किसी एक राज्य के बॉर्डर एरिया में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल जरूरी नहीं देश में लगे, इतना ध्यान रखना। आपातकाल पूरे देश में भी लगाया जा सकता है, किसी एक क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है, किसी एक राज्य में भी लगाया जा सकता है। आपातकाल कहीं भी लग सकता है, ध्यान रखना। आपातकाल लगाने का तरीका अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। पहले आप समझ लीजिए क्या है आपातकाल। लगा तो पूरे देश की पावर कहां गई? एक हाथ में गई। अब पूरा देश का कंट्रोल प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री करेगा। ओके, तो पहली बार कब लगा? 1962 में। कितने साल के लिए लगा? तो 5 साल के लिए लगा। पहली बार जो आपातकाल लगा 1962 में, भारत चीन युद्ध के समय में 5 साल के लिए लगा, मतलब 67 तक चलेगा। ठीक है। दूसरी बार आपातकाल लगा 1971 में, जब भारत पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान, दरअसल बात ये है ना, पाकिस्तान ये क्षेत्र है, और जब देश आजाद हुआ था तब ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये वाला पूर्वी पाकिस्तान था। यहाँ भी पाकिस्तान था, यहाँ भी पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान यहाँ भी कंट्रोल करता था, लेकिन उसे डर था कि भारत इस क्षेत्र को मिला न ले। मेन पाकिस्तान यहाँ था, तो भारत यहाँ पर क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सेना लगाई गई थी, और सेना यहाँ जबरदस्ती करने लगी, जिससे यहाँ के लोग विद्रोह करने लगे। तो यहाँ पर शेख मुजब्बर रहमान थे, शेख हसीना के पिताजी। उन्होंने भारत की उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी से सहयोग मांगा, और भारत जो है इनका सहयोग किया, और इंदिरा गांधी के सहयोग से 1971 में बांग्लादेश का जन्म होता है। ठीक है। तो 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तो उस समय पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, नहीं पाकिस्तान से तो आजाद हो रहा था ना ये, तो पाकिस्तान ही तो था ये पाकिस्तान से आजाद होने के लिए यहाँ लड़ाई चल रही थी, तो भारत इसका साथ दे रहा था। तो इसी समय जो युद्ध हुआ था उसको युद्ध बोला गया, भारत पाकिस्तान युद्ध, और इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया, तब भी आपातकाल लगा। उसके बाद आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में भी आपातकाल लगा। इसको भी समझ लीजिएगा, आंतरिक अशांति मतलब देश के अंदर समस्या चल रही है, देश के अंदर के लोग सहमत नहीं है। अब इसको समझ लो ये क्या है। अगर देखो, दरअसल बात ये है ना, थोड़ी सी कहानी पीछे ले चलते हैं। बात ये है कि इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आप जानते हो 1964 तक रहे। 46 से अंतरिम मंत्रिमंडल में बैठे थे, तभी से 64 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अचानक 64 में उनकी तबीयत खराब होती है और कार्यकाल के दौरान ही मर जाते हैं। उनकी मौत होने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बनाए जाते हैं, ये आप जानते हो। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री के जो खेमा था, मतलब जो और मंत्रिमंडल था, उसमें मोरारजी देसाई थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, के कामराज थे, बड़े बड़े बलदेव सिंह थे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। लेकिन उसमें जो सबसे वरिष्ठ थे वो थे मोरारजी देसाई। तो हालांकि जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया, लेकिन अंदर पूरा मंत्रिमंडल दुखी था, लेकिन अंदर से मोरारजी देसाई खुश थे कि चलो हो ना हो, इस मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ मैं हूं, इसका मतलब अगला प्रधानमंत्री मुझे ही बनाएंगे। इसी को सोचकर वो अंदर से खुश थे, लेकिन बाहर से रोते रहते थे ताकि लोग को लगे कि ये दुखी हैं। ठीक है। तो अंदर अंदर खुश थे, उन्हें लगा कि अगला प्रधानमंत्री मुझे ही बना देंगे। लेकिन समस्या विपरीत हो गई, मतलब ये यहाँ पर सिचुएशन बदल गई। लोगों ने बना दिया लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री। इससे बहुत दुखी हुए मोरारजी देसाई जब दुखी हुए कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए, तो वो बेचारे कुछ नहीं बोले चलो ठीक है, इस बार नहीं बना तो अगली बार अगर कोई मरेगा तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मतलब अंदर सोच रहे थे चलो इनके बाद मैं बनूंगा, उन्हें थोड़ी पता था कि मरने वाले हैं। जस्ट 2 साल बाद हार्ट अटैक से लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है। बाहर से मोरारजी देसाई बहुत दुखी थे, रो रहे थे, लेकिन अंदर से तो स्माइल थी, क्योंकि अब वो जानते थे अब पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता मैं हूं और मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। इसी चक्कर में लगे थे, 66 की बात कर रहा हूं। लेकिन बात ये थी कि इसी समय एकदम एंट्री करती हैं, जबरदस्त एंट्री करती हैं, कौन? महारानी इंदिरा गांधी। एक नौजवान महिला के रूप में जब वो एंट्री करती हैं, तो मोरारजी देसाई कभी सोचे भी नहीं थे कि ये महिला, पहली बात तो महिला थी, दूसरी बात बहुत मतलब नए एज की थी, और मोरारजी देसाई बहुत पुराने थे। तो अब उनको लगा कि मैं वरिष्ठ हूँ, पुराना हूँ, बुढ़ा हो चुका हूँ, लोग प्रधानमंत्री बुढ़े को ढूंढते हैं, नए को थोड़ी ढूंढते हैं। इसी चक्कर में खुश थे। लेकिन हुआ क्या, इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। 66 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी में ये स्थिति आ गई, बहुत कट्टर दुश्मनी जैसी स्थिति आ गई। तो इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को लॉलीपॉप दिया। लॉलीपॉप समझते हो? लॉलीपॉप दिया कि ऐसा है, आपको मैं उप प्रधानमंत्री बना देती हूँ। ध्यान रखना, आप
उप प्रधानमंत्रियों का क्रम पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है सर देसाई चरण जग वाईवी देवी देवीलाल। सर मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, देसाई देसाई मतलब मोरारजी देसाई। तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के समय में मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन मोरारजी देसाई ये भी मांगते हैं कि मुझे उप प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ आप मुझे गृह मंत्रालय भी दो। इंदिरा गांधी ने कहा चलो सोच के बताती हूँ। बाद में उन्होंने फोन करके बताया ऐसा है गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा आपको, आपको लेना है तो वित्त मंत्रालय ले लो। तो इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। आप पढ़ते होगे सबसे ज्यादा वित्त मंत्रियों का पद संभालने वाले समय तक इन्हीं मोरारजी देसाई ही थे, ठीक है। तो इनको मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री का पद देते हैं और उप प्रधानमंत्री देते हैं। लेकिन अब ये 2 साल बाद इनको लगता है कि ये उप प्रधानमंत्री से काम नहीं चलेगा, वरिष्ठ नेता मैं हूँ, इंदिरा गांधी वो एक महिला होकर हम पर शासन कर रही है। 1969 में वो बगावत कर देते हैं, मुझे नहीं रहना ऐसे में, मुझे प्रधानमंत्री बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद वो पार्टी छोड़ देते हैं, फिर वो अपनी पार्टी बनाते हैं, जनता पार्टी बनाते हैं, आप जानते होंगे। तो ध्यान रखना, तो वही मोरारजी देसाई हैं जो कि एकदम से खार खाए हुए, मतलब गुस्साए हुए हैं। तो वो लोगों को जनता में संदेश दे रहे हैं कि अगर लग रहा है कि जबरदस्ती सरकार आपातकाल लगा रही है तो आप क्या करो कि अंदर से विद्रोह कर दो, आप सरकार के खिलाफ बोल दो। आप सेना को बोल रहे थे, सेना विद्रोह कर दे। अगर सेना को लग रही है सरकार उनसे जबरदस्ती काम करवा रही है, जबरदस्ती लोगों को मरवा रही है। दरअसल बात यह है ना, इंदिरा गांधी जब जब आपातकाल लगाई थी ना, तो उस समय क्या किया जा रहा था, सेना को पकड़ पकड़ के जेल में बंद, मतलब कि जो इंदिरा गांधी के आपात खिलाफ बोलता था ना उसे उठा के जेल में डाल देते थे। तो ऐसे में मोरारजी देसाई भाषण देना शुरू किए कि जो भी अगर सेना को लग रहा है कि सरकार उनसे जबरदस्ती लोगों को गिरफ्तार करवा रही है तो आप उनके खिलाफ बोल दो, मतलब उनकी बात मानने से मना कर दो। सोचो कितनी भयानक स्थिति होती अगर सरकार की बात सेना मानने से मना कर दे, वो स्थिति कितनी भयानक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति ऐसे आ गई। अब इंदिरा गांधी को लगा ये क्या हुआ है, देश में तो एक भयानक स्थिति बना रहा है ये इंसान, तो ये तो लोगों को, मतलब सेना को ही मेरे खिलाफ कर दे रहा है। सोचो जो अधिकारी हैं, जो सेना है, ये सब क्या है। अगर ये सरकार की बात मानने से मना कर दे, सरकार किस बात की, मनेकशा थे, मनेकशा सेनापति थे, मतलब थल सेना अध्यक्ष थे। उनको इंदिरा गांधी बुलाती हैं और बोलती हैं कि इस समय ऐसे ऐसे सिचुएशन है, क्या तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो क्या। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महारानी जी, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, तुम ही बनो जो बनना है। तब जाकर इंदिरा गांधी ने 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया। तो एक समय में देश में 2 आपातकाल लगा है। एक तो 71 वाला लगा है, 4 साल चलेगा 75 तक। ये 71 वाला 4 साल तक चलता है, ये पहला वाला 5 साल तक चलता है। ये 62 से 67 तक चलता है, ये 71 से 75 तक चलता है, और ये 75 से 77 तक चलता है। ध्यान रखना, ये आपातकाल चल रहा था तभी इसको भी लगा दिया गया। तो एक मतलब तो ये भी समझ में आता है कि एक आपातकाल के दौरान दूसरा आपातकाल भी लगाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं, आप लगा सकते हो। 2-3 चीज समझ में आ रही। पहली की ये कि आपातकाल प्रधानमंत्री लगाते हैं राष्ट्रपति के सहयोग से। दूसरा कि एक आपातकाल के दौरान दूसरा आपातकाल आप लगा सकते हो। इतना क्लियर है। जब मोरारजी देसाई जगह जगह भाषण दे रहे थे कि इंदिरा गांधी मनमानी कर रही, सेना इनकी बात मानने से मना करती, तो इंदिरा गांधी को लगा कि समाज में तो आंतरिक अशांति फैल जाएगी और मेरे खिलाफ लोग हो जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर 75 में आपातकाल लगा दिया। तो मोरारजी देसाई ने कहा ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी जिस भी आधार पर लोग बोले उसी के आधार पर आप आपातकाल लगा दो। अतः मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर मेरी सरकार आई सबसे पहले इसी को बदलूंगा। और 78 में इनकी सरकार आ जाती है और इन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में। 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और इन्होंने लिख दिया कि आंतरिक अशांति के आधार पर आप आपातकाल नहीं लगा सकते। अगर आपको लगाना है तो तब लगाओगे जब सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र के साथ सैनिक विद्रोह कर देंगे, तभी आप लगा सकते हो। तो आंतरिक अशांति हटा दिया गया है कौन से संशोधन से, 44वां संशोधन से। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक बात और बोला गया था कि अगर 352 लगा हुआ है, अनुच्छेद 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल है। ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल है। अगर 352 लगा है तो 358 अपने आप लग जाएगा। 358 में मतलब ये बोला गया, जो आपको मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 के बारे में बताया गया है कि जैसे ही 358 लगेगा, अनुच्छेद 19 के सारे मूल अधिकार, 6 प्रकार के मूल अधिकार है ना उसमें, सबके सब निलंबित हो जाएंगे। लेकिन 359 में बोला गया है कि राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकारों को रद्द कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति को बोल दिया गया कि आप चाहो तो रद्द कर सकते हो। तो राष्ट्रपति के पास ढेर सारा अधिकार है, वो किसी भी मौलिक अधिकार को जब चाहे रद्द कर सकता था। लेकिन इसी में संशोधन करके ये भी बोल दिया गया है कि आप 20 और 21 को नहीं रद्द कर सकते। याद रखना, अनुच्छेद 20 और 21 नहीं रद्द होता, बाकी मौलिक अधिकार रद्द हो जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा, 20 और 21 आपातकाल में भी रद्द नहीं होते हैं, ध्यान रखना। बाकी सब रद्द हो सकते हैं। 358 ये बोला गया जैसे 352 लगेगा 358 लग जाएगा अपने आप, मतलब कि अनुच्छेद 19 रद्द हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की आजादी है ना, सबके सब रद्द हो जाएंगे। इसको आप ध्यान रखना। अब जब आपातकाल लगना शुरू हुआ और जब ये तीनों आपातकाल लगी तो इस तरह से व्यवस्थाएं होना शुरू हो गई। व्यवस्था ये है कि अगर आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हो तो राष्ट्रपति
राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्र प्रधानमंत्री लगाता है राष्ट्रपति की सलाह पर, लेकिन लगाने के पहले आपको मंत्रिमंडल से सलाह करनी चाहिए। ये व्यवस्था संविधान में थी। लेकिन जो ये तीनों आपातकाल लगे हैं ना, इसमें किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी मंत्रिमंडल से सलाह नहीं लिया। पता ही नहीं चला कि आपातकाल लगा है। इंदिरा गांधी इतनी खूंखार थी कि इनसे कोई मंत्रिमंडल का आदमी पूछने भी नहीं जाता था। ये आपातकाल लगा दी, जनता को, मंत्रिमंडल को नहीं पता है। भोर में सुबह रेडियो पे अनाउंस करते हैं देश में आपातकाल लगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सब सही हो जाएगा। और मंत्रियों को बाद लोग मंत्रियों को फोन करके पूछते हैं क्या भाई देश में आपातकाल लगा है क्या? मंत्री बोलते हैं नहीं मुझे तो नहीं पता है। बोले जाके अपने प्रधानमंत्री से पूछो, लगा के बैठी हैं। वो लोग जाकर पूछते हैं, किसको हिम्मत हो बिल्ली गली में घंटी बांध दे, किसकी हिम्मत हो जाके इंदिरा गांधी से पूछ ले कि आपातकाल लगा है। इतनी खुखार थी, मतलब इतनी वर्चस्व था उनका वहां मंत्रिमंडल में। कोई लोग डरते थे उनसे बात करने के लिए, फिर भी डरते डरते पूछे कि सुना है देश में आपातकाल लगा है? हाँ लगा है, तो कुछ करोगे क्या? नहीं, बस पूछ रहे थे, बस ऐसे पूछ के चले जाते थे। मतलब कि आपातकाल लगा है फिर भी लोग रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था थी कि आप अगर आपातकाल लगाना तो एक बार अपने मंत्रिमंडल सलाह कर लो, लेकिन ये लोग एक भी सलाह नहीं की, अपने मन से आपातकाल लगाए। तो मोरारजी देसाई की जब सरकार आई, वही मोरारजी देसाई जो पार्टी छोड़े हैं, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया और लिख दिया कि आज के बाद अगर आपातकाल लगाना है तो मंत्रिमंडल के हस्ताक्षर, मतलब सलाह भी लो, उनका हस्ताक्षर लो, तभी आप आपातकाल लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो इतनी भयानक व्यवस्था कर दिया गया। दूसरी तो तब से लेकर आज तक आपातकाल नहीं लगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि पहले जो आपातकाल लगता था वो साधारण बहुमत से पारित होता था। इन्होंने लिख दिया कि जब अब आपातकाल अगर लगाना है तो मंत्रिमंडल में विशेष, संसद में विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, तभी आपातकाल लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। विशेष बहुमत साधारण बहुमत में अंतर ये होता है, साधारण बहुमत मतलब आधे से एक ज्यादा हो, और विशेष बहुमत मतलब 2/3, जितनी भी संख्या हो उसका 2/3 लोग अगर सहमत होंगे तभी आप लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते हो। तो ये तो था आपातकाल में व्यवस्था की गई ताकि जबरदस्ती ना कर सके। अब बात आती है कि आपातकाल लगेगा कैसे। जिस दिन देखो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर आपातकाल लगा देगा, देश में आपातकाल लग गया, पूरे देश की पावर आ गई प्रधानमंत्री के हाथ में। ओके, तो पूरे देश की पावर ले लिया प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर आपातकाल लगा लेगा, लेकिन लगाने के 1 महीने के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना होगा। जिस दिन वो पास हो जाएगा उसके बाद वो 6 महीने तक बढ़ जाएगा। जब 6 महीने तक बढ़ जाएगा तो 6 महीने तक लागू रहेगा। उसके बाद जैसे 6 महीना पूरा होने वाला है, आप फिर से लोकसभा राज्यसभा से पास करा लो और फिर से 6 महीने बढ़ जाएगा। नहीं पास करवाओगे तो रद्द हो जाएगा। फिर 6 महीना पूरा हो गया, फिर से पास करवा लो। ऐसे ही आप अनिश्चित समय तक आपातकाल लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपातकाल लगता है। अब आपातकाल अगर लगा है देश में तो उससे देश में क्या क्या प्रभाव होंगे, तो इसको समझ लो थोड़ा सा, इसको भी जानना जरूरी है। अगर देश में आपातकाल लगा है तो उससे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या है ये समझ लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल एक समय में 1 से अधिक राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जा सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने यहाँ लगा, 71 का लगा था, 75 का लगा दिया। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी लगा सकते हैं, उसके किसी एक हिस्से में भी लगा सकते हैं। याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा और राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल 1-1 साल बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि 5 साल का कार्यकाल होता है ना, बढ़ा के 6 साल कर सकते हैं। और यह कितनी बार भी 1-1 साल करके बढ़ा सकते हैं। इंदिरा गांधी ने बढ़ाया था, 77 में याद होगा आपको, बढ़ाए होंगे, बढ़ाए थे जब ये तीसरा आपातकाल चल रहा था, तो इन्होंने अपना कार्यकाल 1 साल बढ़ा लिया था। ध्यान रखना, 1 साल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में चल रहा हो, राष्ट्रीय आपातकाल न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी आता है। जबरदस्ती आप आपातकाल लगाए हो तो कोई तो होना चाहिए देखने वाला कि जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती बिना मतलब का राष्ट्रीय आपातकाल तो नहीं लगा रहे हैं, पूरी देश की पावर वहीं ले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री काम ही नहीं कर पा रहे, तो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन एक बात और याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो पूरे राज्यों का मंत्रिमंडल केंद्र के अधीन हो जाएगा। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बना लेगी। जब अगर आपातकाल लगा है तो राज्य के मंत्रिमंडल किसी काम के नहीं, बेकार से बैठ जाएंगे सब। राज्य सूची के सारे विषयों पर कानून कौन बनाएंगे? केंद्र सरकार बनाएगी। और ऐसे में जो राज्य सूची में जो बजट वाली व्यवस्था है, पैसे वाली व्यवस्था, उस पर भी कितना राजस्व वितरण करना है, कितना देना है, कितना लेना है, ये सब कौन देखेगा? केंद्र सरकार देखेगी। मतलब कि राज्य सरकार बेकार सी हो गई है, राज्य में भी क्या क्या काम हो रहा है सब देखेगी केंद्र सरकार। तो ये सब प्रभाव होते हैं अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब पूरे देश की पावर किसी एक हाथ में चली गई है। अब वही जब तक पूरे देश को देख रहा है तो पूरे देश का काम वही देखेगा। सिंपल सी बात है, कोई दूसरे भी आने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद, अभी ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 और 21 नहीं निलंबित होते हैं, बाकी सब अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है कि नहीं आई है तो अपना अपनी बातें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ मतलब क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार किया जाएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।